और ये मेरी लास्ट वीडियो है, इसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा भाई यूट्यूब पे। इसके बाद मेरी कोई वीडियो नहीं आने वाली। 2026 आ गया। हाँ अब तो लोगों को समझा दो कि ईवी नहीं लेनी चाहिए। अरे यार 95.12 रुपए तो आप ईवी को लो, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। जो जितना अमाउंट मैंने आप लोगों को ये बचा के बताया ना कि भाई इतने हर साल आप लोग बचाओगे ईवी लेने के बाद, वो फिर उतना नहीं बच पाएगा भाई पेट्रोल 95 रुपए लीटर और डीजल 72 रुपए डीजल। 72 है डीजल। हाँ अभी घट गया ना, उसके सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने वाले हैं। हेलो भाई और राम राम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ मेरे सारे भाई ठीक होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अप्रैल के इस मौसम को। तो ठंड जिसमें जा रही है और ना गर्मी आ रही है। अभी भी मैं आज के टाइम पे भी भाई गर्म पानी से नहा रहा हूँ इस मौसम में। एनीवे दिस वीडियो इज नॉट अबाउट द वेदर। ये भाई इस बारे में है क्योंकि ना आप लोग मेरी स्क्रीन पे देखो एक बार, कितने सारे मेरे पास मैसेज आते हैं कि भाई पेट्रोल लूँ या फिर मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी लूँ या फिर मैं सीएनजी लूँ। भाई सीएनजी का तो खैर मैं क्या ही बताऊँ, उसको तो एक बार हटा ही देते हैं। मैं कंपैरिजन करके आज आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा कि भाई पेट्रोल और ईवी में कितना कुछ फ़र्क है। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि भाई ईवी किफ़ायती नहीं है आज के टाइम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है। भाई एक सिंपल सा एक कैलकुलेशन रखते हैं। मैं आज आप लोगों को डायरेक्ट पेट्रोल पंप पे लेके चलता हूँ, वहाँ आप लोग देख लोगे ना, हैरान हो जाओगे कि भाई ईवी आपको कितना पैसा बचा के देगी लॉन्ग टर्म में। अब ना इस बात को खींचने का कोई फायदा नहीं है, प्रैक्टिकल पे ध्यान देना चाहिए भाई। तो प्रैक्टिकल करते हैं, आज अपना एग्जाम है भाई और ये मेरी लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा भाई यूट्यूब पे। इसके बाद मेरी कोई वीडियो नहीं आने वाली स्पेशली अबाउट द ईवी वर्सेस पेट्रोल कार। ये आज लास्ट है भाई, इसमें दूध का दूध पानी का पानी कर देता हूँ। इसके बाद फिर इस पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। सिंपल फिर आप लोग अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग देख लेना, आपको पैसे बचाने हैं या फिर पैसे उड़ाने हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा भी भाई कौन ईवी ले सकता है और कौन नहीं ले सकता। और एट द एंड मैं ये भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि भाई कौन सी ईवी आज के टाइम पे सबसे फेवरेट है मेरी, और या फिर आप लोगों के नीड्स के अकॉर्डिंग आप लोगों की कौन सी फेवरेट हो सकती है या फिर आप लोग कौन सी परचेज कर सकते हो। तो फटाफट आ जाओ भाई, चलते हैं। पता है होता क्या है ना, ये है कि आप लोगों ने तो क्वेश्चन पूछ लिया, बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। क्योंकि अगर मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो लगभग हो गया है 56,000 किलोमीटर इस गाड़ी को, और 1 साल 1 महीना से थोड़ा सा ऊपर टाइम, बस इतना ही हुआ है। और सेम ये चीज़ हो रही है कि मेरे पास कंटिन्यूसली अरे भाई साहब ये कौन मिल गया? अरे रे आइए सर आइए। हाँ भाई क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया भाई। 2026 आ गया। हाँ अब तो लोगों को समझा दो कि ईवी नहीं लेनी चाहिए। अरे यार सेम भाई, यही तो मैं बात बता रहा था आप लोगों को। ये जो दिक्कत है ना, ये ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा हो रही है कि ईवी नहीं लेने। क्यों नहीं लेने देते? 4-5 लाख फालतू भी लगाओ और इसके चार्जर भी कहीं नहीं मिलते आज के टाइम पे 2026 में। हाँ भाई चलो इतना भाई परेशान होते हैं, इतनी दूर दूर चार्जर मिलते हैं यार। भाई देखो मैं तो ये सोच रहा हूँ, चार्जर्स तो तब परेशान करेंगे जब ना इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बहुत सारी हो जाएंगी मार्केट में। आज के टाइम पे सिर्फ एक तो अपनी चल रही है, जैसे कि यहाँ पे खड़ी दिखी। अभी तो कुछ देखने को मिल रही है, नहीं तो जहाँ तक नजर जा रही है सारी की सारी ये पीवी है, मतलब पेट्रोल डीजल वाली व्हीकल्स हैं। तो भाइयों मैं आप लोगों को आज एक चीज़ दिखा देता हूँ। जो आप लोग बोल रहे हो ना कि इतना महंगा है ईवी, और जैसे इस भाई ने बोल ही दिया भाई। अब भाई मुझे इतना बताओ कि एट द एंड बंदे को क्या चाहिए होता है? थोड़ी बहुत सेविंग हो जाए, मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग। उस चीज के लिए तो अच्छी है भाई, लेकिन तो क्या को टाइम, एक तो देखो टाइम चार्जिंग लगाने में टाइम जाता है, दूर दूर चार्जर लगा मिलते हैं इसके। ओके। और पहले ही सर्च करके, मान लो कोई लंबी ट्रिप पे जाए, पहले ही सर्च करके जाना पड़ता है कि भाई वहाँ चार्जर मिलेगा। ये समस्या है, ये मैं मान सकता हूँ भाई इस भाई की। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो सहूलियत की हम लोगों ने बात करी ना कि ईवी आपका कितना पैसा बचा के देगी। और इसी चक्कर में आप लोगों को मैं लेके आ गया भाई, ये कोई पेट्रोल पंप है अपनी सिटी में। एक बार ना पवन प्राइस देख के आइए भाई, नहीं तो पेट्रोल डीजल वाले भी ये देख लेंगे पेट्रोल पंप वाले के इलेक्ट्रिक गाड़ी वाला क्यों खड़ा कर गए यहाँ गाड़ी में बताऊं? हाँ और क्या। अब एक बार ना पवन प्राइस चेक करेगा फिर बताएगा। ये देख लो भाई 95.12 रुपए, ये तो पेट्रोल का जितना मुझे दिख रहा है दूर से। बाकी पवन बताएगा क्या सीन है, कितने का पेट्रोल है कितने का डीजल है यहाँ भाई। भाई पेट्रोल 95 रुपए लीटर और डीजल 72 रुपए डीजल। 72 है डीजल? हाँ अभी घट गया ना, उसकी ड्यूटी घट गई भाई। अच्छा फिर मतलब भाई ये गडकरी साहब क्या कह रहे थे कि मैं डीजल को खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, सारी चीजें झूठे हो गया। मतलब फिर से भाई डीजल ले लो, इलेक्ट्रिक छोड़ दो। बट डीजल में एक समस्या ये भी है ना भाई कि क्या पता कब कौन सा ग्रैफ 4 ग्रैफ 5 लगा दे
और फिर उसमें फिर दिल्ली एनसीआर में अपनी गाड़ी घुसना। बाकी भाई सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने वाले हैं। चलो भाई, अब हमने पवन को तो उतार दिया था, मयंक है आज अपने साथ वीडियो में। और भाई जिस चीज़ का आप लोगों को वीडियो के शुरुआत से इंतजार था, जो मैंने जिस चीज़ की हाइप बना रखी थी, वो अभी आ गया वो टाइम। मैं आप लोगों को बताता हूँ भाई कितना कॉस्ट इफेक्टिव होता है किसी भी ईवी कार को लेना या फिर किसी पेट्रोल को। कंपैरिजन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि एक छोटा सा आंकड़ा मैंने लिया है मयंक भाई, उस हिसाब से ना सपोज करते हैं हमारे पास दो गाड़ियाँ हैं, एक है टाटा नेक्सॉन पेट्रोल, एक है टाटा नेक्सॉन ईवी में जो कि 45 किलोवाट जिसकी मैक्सिमम बैटरी आती है। अब दोनों का कंपैरिजन इस तरीके से हम लोग करेंगे कि भाई अगर कोई पेट्रोल गाड़ी है या फिर ईवी गाड़ी है, हम उसको पर मंथ 5000 किलोमीटर चलाएंगे, एक साल में 60,000 किलोमीटर चलेगी, तो पेट्रोल का जो कंपनी क्लेम्ड एवरेज है वो है 17 किलोमीटर पर लीटर। तो उसके हिसाब से अगर मैं मोटा मोटा सा कैलकुलेशन बिठाऊं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, मैं साथ साथ में भाई थोड़ी सी हेल्प कर दो, यहाँ से शूट कर दो बस। देखो, अगर मेरी गाड़ी साल का कॉस्ट में बताऊंगा आप लोगों को सारा का सारा 60,000 किलोमीटर चलती है और वो 1 लीटर में 17 किलोमीटर चल रही है, तो हमें कितने लीटर पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी? 3529। सीधा सा हिसाब रखते हैं भाई, 3529 लीटर हमें तेल चाहिए होगा। और जिसकी कॉस्टिंग आज के टाइम पे जितनी है वो है लगभग 95 रुपीज़। पेट्रोल इतने का ही भाई महंग, 96 चलो 95 मान लेते हैं एक मोटा मोटा सा ना। तो हमारा पेट्रोल लग गया भाई 3,35,255 रुपए का। तो ये कुछ है जो कॉस्ट हमारी एक साल में 60,000 किलोमीटर पेट्रोल नेक्सॉन चलाने के बाद आएगी। अब बात आती है भाई मोटी मोटी से ईवी कितना खर्च लेगी। ईवी की अगर मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी हर एक वीडियो में, अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लेते हो और उसको घर पे ही चार्ज करते हो तो उसका तो भाई पर किलोमीटर के हिसाब से उसका कॉस्ट आता है। अगर आप 60,000 किलोमीटर चलाओगे तो 60,000 रुपये ही आएंगे उसके। अब इस चीज़ को भी छोड़ दो, अब इसको हम थोड़ा सा कॉस्टली बना देते हैं। क्या बनाएंगे? देखो, हमने घर पे भी चार्ज करी गाड़ी, हमने ट्रिप्स भी लगाए, तो हमने बाहर भी जो कि कॉस्टली चार्जर्स आते हैं उस पर भी गाड़ी को चार्ज करते हैं। तो कहीं पे भाई 14 रुपये यूनिट भी है, कहीं पे 10 रुपये यूनिट भी मुझे चार्जर्स मिले हैं, और कहीं पे 20 रुपये भी और 22 रुपये भी। तो एक एवरेज लेके चलते हैं हम, जिसमें से हमने 75% चार्ज करी है अपने घर पे और 25% 60,000 किलोमीटर हमने करी है बाहर। तो एक मोटा मोटा सा 10 रुपये पर यूनिट का हिसाब आ जाता है बीच का निकल के, क्योंकि घर का तो भाई 1 रुपया 1 किलोमीटर के हिसाब से आया, तो वही 5 रुपये यूनिट है, कहीं 6 रुपये यूनिट है, तो वो हम लगा नहीं सकते। तो हमने बीच का ही ले लिया 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। एक बार में गाड़ी चलती है लगभग 300 किलोमीटर हम एज्यूम करेंगे, क्योंकि 45 किलोवाट वाली बैटरी जो है 350 भी निकाल देगी, बट हम लीस्ट टू लीस्ट मान के चलें तो 300 किलोमीटर ही लेगी गाड़ी एक फुल चार्ज में। और एक मिनिमम एवरेज जो आती है वो 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से अगर मैं लगाता हूँ, तो अगर गाड़ी को फुल चार्ज करना है मुझे 45 किलोवाट की बैटरी को 45 गुना में 10, तो ये हो गया 450 रुपये में एक बार गाड़ी चार्ज होगी और चलेगी कितना? 300 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर 60,000 किलोमीटर हमें चलाने के लिए कितने चार्ज चाहिए होंगे? हमें 200 बार चार्ज करना पड़ेगा गाड़ी को, और 200 गुना में 450, तो टोटल कॉस्टिंग आएगी 60,000 किलोमीटर चलने में एक इलेक्ट्रिक गाड़ी की 90,000 रुपये। और अगर आप लोगों को ध्यान हो, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 3,34,000 कुछ मोटा मोटा एक अमाउंट सा बैठा था, जो कि था भाई अगर आप नेक्सॉन पेट्रोल को चलाते हो 60,000 किलोमीटर। अब इसी का हिसाब लगा लो, 3,34,000 में सीधे लिख देता हूँ और माइनस कर देता हूँ 90,000 में से, 90,000 को इसमें से, तो लगभग 2.5 लाख रुपये, 2,44,000 रुपये आप लोग सेव करोगे एक साल में भाई। क्या अब भी आप लोगों को लग रहा है कि ईवी महंगी है? मैं मानता हूँ भाई, ईवी गाड़ी जब आप लोग लेते हो नेक्सॉन में ही अगर मैं बात करूँ तो आपको 3-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। उसमें से सिंपल सी बात है, अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो लगभग 2-2.25 लाख 2.5 लाख रुपए तो एक साल में ये बच गए आपके। और दूसरे साल में क्या होगा, आपकी बैटरी की जो कॉस्ट है जो ज़्यादा आई है वो पूरी हो जाएगी, और तीसरे साल से प्रॉपर सेविंग के मोड में ही चलने लग जाएगी। और आजकल तो इलेक्ट्रिक कार्स में भाई लाइफ टाइम वारंटी आ रही है, तो आप लोगों को वो भी टेंशन नहीं है कि आपको कुछ टाइम के बाद कि आपकी बैटरी जब डिग्रेड होगी तो आपको वो चेंज करवानी पड़ेगी ना। अब तो सारी चीज़ें बेस्ट टू बेस्ट दे रही है सारी कंपनीज। अच्छा, ये तो होगी वो कैलकुलेशन जो कि भाई एज एन ईवी ओनर आप लोग पूछ रहे हो, या फिर जो जिनको इन फ्यूचर लेनी है भाई कोई इलेक्ट्रिक कार। अब अपने साथ भाई मयंक हैं। मयंक भाई, पूरी कैलकुलेशन देख ली तूने? बिल्कुल। क्या इसमें कुछ झूठ सच कुछ था, या फिर कुछ लगता है कि भाई इलेक्ट्रिक कार्स का फ्यूचर है अभी? बिल्कुल, इलेक्ट्रिक का फ्यूचर आगे जाके है। पेट्रोल तो बहुत महंगी पड़ती है हमारे को इस टाइम पे, 2.5 लाख का फर्क आ रहा है एक साल के अंदर, तो काफी फर्क है यार। तो मतलब देखो, पूरे जब पैसे हो जाएंगे ना तो उसके बाद तो गाड़ी एक तरीके से फ्री हो जाएगी हमारी उस टाइम हाँ। और फिर भाई इसको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास जैसे एक ग्रुप में एक गांधी है, ठीक है, तो गांधी भाई वो उसके पास कौन से पेट्रोल सीएनजी है ना? सीएनजी पेट्रोल है उसके पास। सीएनजी पेट्रोल है भाई उसके पास, अल्ट्रोज टाटा की है वो सेम गाड़ी। तो मतलब मैं ये मानता हूँ कि भाई हम अगर उसको भी ऑन कर रहे हैं ना तो उसको भी हम सोचेंगे निकालने से पहले घर से, ठीक है, लेकिन इसको नहीं सोचना पड़ता, बस इसको ये सोचना पड़ता है कि 100% चार्ज है या नहीं। बिल्कुल
बस इतनी जरूरत है इसके, और कुछ नहीं। अच्छा गाइस, अब जो वो बात आती है जो मैं बता रहा था ना कि आप लोगों को कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए इलेक्ट्रिक गाड़ी। बशर्ते अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया 5000 किलोमीटर का, अगर आपकी रनिंग 2.5 से 3000 किलोमीटर भी है पर मंथ की, तो आप ईवी को लो, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। जो जितना अमाउंट मैंने आप लोगों को ये बचा के बताया ना कि भाई इतने हर साल आप लोग बचाओगे ईवी लेने के बाद, वो फिर उतना नहीं बच पाएगा। जहाँ पे इस गाड़ी के 5000 किलोमीटर पर मंथ और 1 साल में 60,000 चलाने के बाद 1 साल में जितनी बचत हो रही है, अगर आपकी रनिंग कम है, वही आपकी 3 से 4 साल बढ़ जाएगी। 3 से 4 साल के बाद फिर आप लोग सोचोगे अब जाके हमारी गाड़ी इलेक्ट्रिक की जो है वो एक्स्ट्रा जो हमने कॉस्ट पे करा था वो फ्री सा हुआ है। तो भाई एक तो ये बात होगी, जिसकी रनिंग कम है वो मत लो, जिसकी रनिंग ज़्यादा वो ईवी लो। और दूसरी बात ये है कि आज के टाइम पे मार्केट में कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा बिक रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ी। देखो भाई गूगल के आंकड़े जो हैं वो आप लोग देख लो, क्योंकि टाटा एक सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, क्योंकि उनके ऑलमोस्ट हर एक गाड़ी ईवी में है आज के टाइम पे भाई टाटा के पास, ऑल्ट्रोज को छोड़ के और सफारी को छोड़ के। नहीं तो इनकी सबसे छोटी टाटा टियागो, फिर इसके बाद पंच, नेक्सॉन, कर्व, हैरियर, 5 गाड़ियां बेच रहा है टाटा। महिंद्रा के पास 3 से 4 गाड़ियां हैं आज के टाइम पे ईवी में। अच्छा, तो अब सबसे ज्यादा बिकने वाली तो नेक्सॉन ईवी ही है भाई, जो ईवी में सबसे ज्यादा बिक रही है। अब आप लोग बोलोगे भाई आपको कौन सी लेनी चाहिए, आप अपना बजट डिसाइड करो और अपनी डेली की रनिंग डिसाइड करो कि आपको कितनी रनिंग चाहिए है, और हो सके तो सबसे बड़ा जो बैटरी पैक अवेलेबल है आपके बजट में तो वो लो भाई। वंस फॉर ऑल मैं हमेशा बोलता आया हूँ भाई कि ईवी इज़ ऑल अबाउट रेंज, जिसमें सबसे ज़्यादा रेंज वही ईवी बढ़िया होगी। ये फीचर्स वगैरह एक टाइम के बाद कुछ काम नहीं आया। आज मैं एक बैठा तो ये खोल दिया, नहीं तो ये मैं कभी खोलता ही नहीं था। कलर अच्छा बाकी गाड़ी का अच्छा। चलो गाइस, अब नेक्स्ट वीडियो जो होएगी ना वो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि भाई आज के टाइम पे मार्केट में ईवी का क्या सिनेरियो है। तो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो, और जल्दी ही हमारा एक ऐसा रोड ट्रिप आएगा जो आप लोग बड़ा एंजॉय करने वाले हो, जिसमें सारे के सारे रैंडम बंदे होंगे हम लोग, जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं। बैंक जैसे भाई का कोई एक्सपीरियंस नहीं ईवी का। देखते हैं कितना माथा पकड़ता रास्ते में भाई। अभी तो ये बोल रहा है कि हाँ पैसे बचा दिए गाड़ी ने। रास्ते में देखते हैं भाई क्या सीन होगा। चलो मिलते हैं भाई। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बोल दो भाई आप लोग भी बाय बाय गाइस। सब्सक्राइब की भी बोल दो भाई, सब्सक्राइब करना भाई का चैनल याद से। ओके भाई आप भी बोल दो। बिल्कुल भाई, सब्सक्राइब करना। ओके भाई, बाय बाय।